और अब बारी है आज के महा उपाय की। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको कुछ ऐसे चिन्ह बताने वाला हूं, विशेषकर कूर्म चिन्ह अर्थात कछुए के चिन्ह, जिनके प्रयोग से, जिनके छोटे छोटे चिन्ह बना करके आप छोटे टोटकों का प्रयोग करके अपने घर के बड़े से बड़े वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप अपने घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी नेगेटिविटी आपके घर में व्याप्त है, उसको दूर कर सकते हैं। तो आइए ऐसे कुछ सरल टोटकों की तरफ बात करते हैं। चांदी के किसी ग्लास पर, बर्तन या पात्र पर कछुए का चिन्ह बना करके भोजन करने से या उस पात्र में जल पीने से, उस ग्लास में पानी पीने से भारी से भारी तनाव जो है वह नष्ट हो जाता है। आपके अंदर कितना भी डिप्रेशन की स्थिति हो, कितनी भी टेंशन और अवसाद की स्थिति हो, यदि आप ऐसे किसी पात्र में जल ग्रहण करते हैं या भोजन करते हैं जिसपे कछुए की आकृति बनी हुई थी, कूर्म की आकृति बनी हुई थी, तो ये आपके टेंशन रिलीज करने का बहुत अच्छा, बहुत सरल उपाय हो सकता है। चारपाई, बेड अथवा शयन कक्ष में धातु का कूर्म यानी कछुआ रखने से आपको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है। सुखद निद्रा जिसे कहते हैं वह प्राप्त हो सकती है और जब सुखद निद्रा प्राप्त होती है तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। जो एक अच्छी नींद जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, तो वो एक अच्छी नींद जिसे साउंड स्लीप कहते हैं, एक बहुत अच्छी सुखपूर्वक नींद आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप अपने कमरे में एक कछुए का चित्र रखते हैं या धातु का एक कछुआ रखते हैं। घर में अगर आप अपने कमरे में रखते हैं तो उत्तर दिशा की तरफ आपको रखना चाहिए। कछुए का मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ हो तो बहुत अच्छा लाभ देता है। वहीं पूजा के स्थान पर अगर आप ऐसा श्रीयंत्र रखते हैं जो कछुए की पीठ पर बना हो, इससे घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ धन आता है और अच्छे संस्कार की आवृत्ति होती है, अच्छे संस्कार जन्म लेते हैं और वह आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों में कूर्म पृष्ठ पर बने हुए श्रीयंत्र का बहुत ज्यादा महात्मा बताया गया है। यदि आप इसे अपने पूजा स्थान में रखें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि इस पूजा स्थान में रखे हुए कूर्म श्रीयंत्र का प्रभाव किन किन जगह पे पड़ रहा है, आपके जीवन को कितने अच्छे तरीके से ये प्रभावित कर सकता है। वहीं रसोई घर में कूर्म की स्थापना करने से वहां पकने वाला भोजन जो है वह स्वास्थ्यवर्धक होता है, रोग मुक्ति के गुण लिए भवन निवासियों को जो है वह स्वास्थ्य लाभ पहुंचाता रहता है, आपको पुष्टि देता है और आरोग्यता देता है। तो आप चाहें तो ऐसी आजकल मार्केट में टाइल्स भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं जिसमें कहीं ना कहीं कछुए की डिज़ाइन बनी होती है, वो लेकर के आइए और एक टाइल जो है अपने आप किचन में लगवा सकते हैं या मेटल का एक आप ला करके कछुआ रख सकते हैं। बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बहुतायत में उपलब्ध है, इसको रख करके आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। यदि नया भवन कोई व्यक्ति बना रहा हो तो नींव में यानी आधार में आपको नींव पूजन के समय में चांदी का कछुआ डाल देने से घर में रहने वाला जो परिवार है वह खूब फलता फूलता है। नींव पूजन में ये वर्षों से यानी युगों से, आदिकाल से प्रयोग में आने वाला ये एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है जो नींव पूजा के समय में छोटा सा कछुआ डालते ही हैं। ये नींव पूजन का बहुत ही प्रमुख विधान है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते। जो भी वैदिक पद्धति से नींव पूजन करता है उस व्यक्ति को इन चीज़ों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। नींव पूजन के समय एक चांदी का कछुआ आप नींव में अवश्य डालें, इससे आपको संपन्नता मिलेगी। वहीं छोटे बच्चों को, विद्यार्थियों को विद्या लाभ के लिए और उसके साथ साथ उनको राजकीय लाभ मिले, अच्छी पढ़ाई मिल जाए, उनको अच्छी स्कॉलरशिप मिले, उनको अच्छी दिशा मिले, इसके लिए कूर्म यंत्र की उपासना उन्हें भी करनी चाहिए। उसके लिए आप करिए सकते हैं कि मिट्टी के कछुए को आप उनके कमरे में या स्टडी रूम में स्थापित करें तो बच्चों को अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छी एजुकेशन मिलती है और आगे बढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन और सहयोग मिलता है। यदि आपका घर किसी वाद विवाद में पड़ गया हो, यानी आपका संपत्ति का विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी तक की बात आ गई हो, तो लोहे का कूर्म बना करके, लोहे का एक कछुआ बना करके शनिवार के दिन शनि मंदिर में दान कर देना चाहिए। ऐसा प्रयोग 3 शनिवार करना चाहिए। इससे आपका कितना भी गंभीर मुद्दा होगा, कितनी भी लड़ाई झगड़े की स्थिति होगी, आपकी अपनी संपत्ति को, पैतृक संपत्ति को लेकर के वह मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है। घर की छत में कूर्म की स्थापना कर देने से, यानी घर के छत के ऊपर यदि आप एक कछुए की स्थापना कर दें, वह धातु का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है, ऐसा मानते हैं कि इससे शत्रु का नाश होता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ शत्रु बाधा बहुत ज्यादा हो, शत्रु पीड़ा बहुत ज्यादा हो और खास तौर पर शत्रु अज्ञात हो, आपको पता नहीं चलता हो कि आपके काम को बार बार कौन खराब करता है, आपको लगता है कि सब तो आपके दोस्त हैं, आपके साथ ऐसा कौन कर सकता है,
तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा आप कछुआ ले आइए, धातु का होगा, किसी भी या मिट्टी का हो सकता है, तो वो ला करके आप अपने घर में छत पे रख दीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और छत पे रखने के लिए दक्षिण पश्चिम के कोने में आप रखें, या फिर अगर दक्षिण पश्चिम के कोने में साउथ वेस्ट कॉर्नर में नहीं रख सकते तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो आचार्य जी, आपने हमें कूर्म की महत्ता आज बताई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। जय गणेश। और इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।